नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक पृथला विधानसभा क्षेत्र से टेकचंद शर्मा और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। विस्तार से हम जानेंगे कि एक तो 2 साल हो गए भाजपा और जजपा सरकार को, दूसरा 2 साल हो गए पृथला विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने जो है वर्तमान में विधायक, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं। दूसरा, कितने विकास कार्य पृथला विधानसभा क्षेत्र में अभी हुए हैं या नहीं। सर, भाजपा जजपा का 2 वर्ष। ये 2 वर्ष का जहाँ कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक नहीं है जी। और संतोषजनक का मैं ये नहीं कह रहा कि जो काम हमने शुरू कराए थे वो काम जहाँ हमने छोड़े थे वहीं पे पड़े हुए हैं। जैसे 16-17 सड़कों का हमने जहाँ कहीं काम किया था शुरुआत में, कुछ हमारे 32 सड़कें कुल मिला करके बनी थी, जिनमें से 16 का टेंडर हमारे इलेक्शन से 6 महीने पहले हुआ था और उन पे जो गिट्टी हमने डलवा दी या जो उन पे रोड़ी हमने डलवा दी या मिट्टी डलवा दी, उसके बाद वो वहीं 2 साल के बाद भी वहीं पर हैं। इसके अलावा जैसे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज है, नर्सिंग डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना है, वो भी अभी तक वहाँ क्लासेस वगैरह शिफ्ट नहीं हुई। इससे लगता है कि सरकार तो ठीक है और जगह भी काम होते हैं, जैसे बल्लभगढ़ में आप चले जाइए, रात दिन काम हो रहे हैं। NIT में आप बड़कल में चले जाइए, वहाँ पे बहुत बड़े काम हो रहे हैं। पलवल के अंदर चारों तरफ से चहुमुखी विकास। वजह क्या मानते हैं जो पृथला विधानसभा कार्य नहीं हो पा रहे? इसके पीछे सबसे बड़ा प्रतिनिधि का अपना दायित्व होता है जी। जो विधायक होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो काम जहां रुके हुए हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कभी आज तक 2 साल में जहां तक मैं समझता हूं पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई पैसा नहीं आया पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में नहीं, हमने कई जगह में बात की कि भाई 2 साल का कार्यकाल लगभग हो गया है, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना कि टेकचंद BSP में ठीक थे, इससे तो अच्छा कम से कम हमारे लिए फंड तो ले आते थे हमारे गांव के लिए। अब 2 साल हो गए, कुछ नहीं हो पा रहा। BSP की बात नहीं है। नहीं, भाजपा के लिए कह रहे हैं, भाजपा में टेकचंद जी गलत चले गए, वो काम नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज मैंने आपको बताया, बड़कल को आप देख लीजिए, बल्लभगढ़ को आप देख लीजिए, आप पलवल को देख लीजिए, जहाँ विकास की जहाँ जिस प्रतिनिधि का जो इंटरेस्ट होता है तो वो करता है। हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसे शायद ये पता नहीं है कि और क्षेत्र इसके साथ ही लगते हुए जी। पलवल में आप जा कर के देखिए, इस टाइम पे मतलब जाना हाईवे का काम चला हुआ है, आपके यहाँ पे पुल का चला हुआ है और जो वहाँ पानी की जो समस्या थी उसके लिए किया हुआ है। हमारे यहाँ रेन्यूअल स्कीम का आज तक पैसा पूरा आया हुआ है और 90% काम हमारे टाइम में कंप्लीट हो गया था, आज भी वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी को यहाँ चलना था, वो आज की डेट में भी मतलब गुड़गांव और वहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। ये सब चीज़ें ना, आदमी काम करने की नीयत हो तो सब हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को लगता है कि हमारे जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके पास और काम बहुत हैं, जिनके कारण वो अपना समय शायद क्षेत्र की जनता को नहीं देना चाहते। अच्छा विधायक जी, एक सवाल अगर आपसे करें, आपके शुरू का 2 साल का कार्यकाल और वर्तमान में विधायक का उनका 2 साल का कार्यकाल कैसे नज़र से देखते हैं? मतलब कि आपने कितना काम कराया और उनका अगर मोटे मोटे तौर पर बता दें, जिससे कि ना आम जनता को पता चले, पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता चले। आप मेरे टाइम का अगर 5 साल का टेन्योर देखोगे जी, तो लगभग मैंने 2500 करोड़ रुपए के टेंडर कराए हैं, विकास डेवलपमेंट कराए या काम कंप्लीट कराए। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, रेन्यूअल स्कीम है, ITI मोहना के अंदर है, ITI सिकरौना में है, ITI फतेहपुर बिल्लोच है, मॉडल स्कूल हमने फतेहपुर बिल्लोच में बनवाया, CHC दूधौला में बनवाई, PHC सीकरी में बनवाई, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना के अंदर बनवाया, नर्सिंग डिग्री कॉलेज हमने दयालपुर में बनवाया, मोहना मंडी को अलग कराया। और जहाँ शिक्षा के क्षेत्र की बात है, 12 स्कूल मैंने उस समय पर अपग्रेड कराए थे जी। पिछले 2 साल में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। ये निरंतर प्रक्रिया है।
इसमें कहीं अगर आदमी सोचता है कि भाई आज करके और कल मत जाना, छुट्टी कर लो, ये तो पब्लिक के साथ रह करके, अधिकारियों के साथ मिल करके लोगों के काम कराने का एक वो होता है। हाँ, एक काम बड़ा हुआ है हमारे क्षेत्र में कि जो पलवल का सारा गंद होता था, जी, जो पलवल का सारा गंद है वो आल्हापुर के यहाँ एक मेन हाईवे पे डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है, जी, जिससे महामारियाँ, जिससे लोगों को बदबू का एक माहौल और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, भाई पलवल में हमारे 4 गांव लगते हैं, जी, 4 गांव लगने के साथ साथ एक बात बताइए, उसका सारा गंद हमारे आल्हापुर के यहाँ हाईवे पर डालना शुरू कर दिया। ये कोई लॉजिकल तो नहीं है। जी, अब हमारे यहाँ पे एक नया जो सिस्टम होने जा रहा है, ये जो ना टोल वाला, जो पृथ्वी में टोल लगने की बात है गदपुरी में, वो एक ऐसी चीज़ है कि हमारा दोनों तरफ पृथला लगता है। जी, और पृथला लगने के साथ साथ अगर मान लो दिन में 3 बार आदमी को किसी को आना जाना पड़े तो वो सारे दिन इस टैक्स को ही देता रहेगा। जी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मांग की थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला भी था इसको लेकर के, और मैंने कहा भी है कि इसके लिए पूरा चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम टोल के बारे में जब तक हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम पूरी तरह संघर्षरत रहेंगे। चलिए, आपने विस्तार से सुना टेकचंद शर्मा को। इन्होंने कहा कि पूर्व में जब मैं विधायक था, जब भी टोल की बात चली, लेकिन हमने वो टोल रुकवा दिया था। ऐसी है ना विधायक जी? बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि अब दोबारा से टोल जो गदपुरी पे लगने जा रहा है, पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जब तक राहत नहीं मिलेगी, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे इस टोल के खिलाफ। और कहा कि मुख्यमंत्री जी से हमने इस बारे में बात भी की है। इन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई संतोषजनक काम नहीं हुआ, लेकिन एक काम बहुत बड़ा हुआ है पृथला विधानसभा क्षेत्र में कि पलवल जिले का कूड़ा पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो आलापुर गांव है, जीट रोड स्थित, वहां आकर के इकट्ठा होने लगा, वहां स्टेशन बना दिया गया है। ऐसी ना विधायक जी सारी बातें? तो आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हों, अच्छा लगे आपको कार्यक्रम तो कृपया शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।